प्रशासन के सारे जिला के पदाधिकारियों को सबको मैं देखा, बेटा का डेड बॉडी भी देखा मैं वहाँ। ये है कैप्टन विवेक विकास भगत के पिता, जिनके बेटे ने एयर एम्बुलेंस से न जाने कितनों की जानें बचाई, लेकिन आज वो खुद एयर एम्बुलेंस हादसे में दुनिया से चला गया। एक शख्स की जिंदगी बचाने के लिए उड़ी रांची से दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार 7 के 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 क्रू मेंबर कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन स्वराजदीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और उनके साथ एक पैराडेमिक असिस्टेंट सचिन कुमार मिश्रा, मरीज संजय कुमार और 2 और लोग अर्चना देवी और ध्रुव कुमार शामिल हैं। 23 फरवरी की शाम को ये एयर एम्बुलेंस मरीज संजय कुमार को रांची से दिल्ली ले जा रही थी, लेकिन चतरा जिले के सिमरिया के पास पहुंचते ही ये हादसे का शिकार हो गई। कुछ दिनों पहले ही 41 साल के संजय कुमार के ढाबे में अचानक आग लग गई थी और इस आग में वो खुद बुरी तरह से झुलस गए थे। उन्हें 16 फरवरी को 65% जलने की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्हें तुरंत दिल्ली ले जाना पड़ा। परिवार ने उनकी जान बचाने के लिए दोस्तों रिश्तेदारों से कर्ज लेकर के एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया था। मरीज के एक परिजन विजय कुमार ने बताया कि पहले हमने उनको सड़क से ले जाने की तैयारी की थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि सड़क के रास्ते जाने से उनकी मौत हो सकती है, इसलिए उन्हें एयर एम्बुलेंस से ले जाना चाहिए। परिवार एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया और कुल 7 लाख में ये एयर एम्बुलेंस को बुक किया था। मगर संजय की मौत के साथ साथ उनकी पत्नी और 5 और लोगों की भी मौत हो गई, जिनमें से एक कैप्टन विवेक विकास भगत भी थे और वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। अब उनके मायूस पिता की आंखों में सिर्फ आंसू के अलावा कुछ और नहीं है। मेरा बेटा विवेक विकास भगत 2022 से जॉब में था, अक्टूबर या सितंबर से था 2022 से। मेरा बेटा वीआईपी मूवमेंट में एयर एम्बुलेंस चलाता था, कितनों का जान बचाया, आज खुद चला गया। सर, कल आखिरी बार कब बात हुई विकास से आपकी? हमसे बात नहीं हुई थी, अपनी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली से फ़ोन किया था कि मम्मी मैं आज हो सके तो रांची आऊँगा। फिर शाम में बात नहीं हुई। और दिल्ली में उसकी चाची वहाँ रहती थी, अपनी चाची से बोला कि चाची हम घर में खाना खाएंगे, 9 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। चाची वहाँ दिल्ली में खाना बना के 11 बजे रात तक इंतजार की, बेटा तब तक यहाँ गुजर चुका था। दुर्घटना क्रैश की जानकारी कब मिली आपको सर? हम चतरा में ही थे और रात में सोए हुए थे। दुर्भाग्य से मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया। बहुत सारे लोग फ़ोन किए पर साइलेंट के चलते हमको पता नहीं चल पाया। 2:30 बजे जब हम उठे टॉयलेट के लिए तो मोबाइल का लाइट जला, तो जा कर के देखे कि प्लेन क्रैश हुआ है। फिर ड्राइवर को ले करके कुछ व्हाट्सएप उसमें आया हुआ था, 11 बजे के बाद से ही लोग चैट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे। तो फिर मैं घटनास्थल पर गया। वहाँ गया तो मैं प्रशासन के सारे जिला के पदाधिकारियों को सबको मैं देखा, बेटा का डेड बॉडी भी देखा मैं वहाँ। इसके अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के घर वालों का भी रो रो करके बुरा हाल है। उन पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा है। उनके पिता का कहना है कि उन्होंने खेत बेच करके अपने बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई कराई थी। मदद हमको चाहिए कि सर हम लोग तो सब बेच बाच के पढ़ा दिए थे, अब मेरे पास कुछ रहा नहीं। हमारे पास एक छोटी बहू है, MSc कर ले, उसको नौकरी चाहिए। पानी का छोटी बहू MSc कर ले, सर उसको नौकरी हो जाता बहुत अच्छा है।
मेरा रोजी कम बाकी का मांग करेंगे सर। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के समय इलाके में तेज हवा, भारी बारिश, बिजली कड़कने की जोरदार आवाज हो रही थी और इसी खराब मौसम के बीच तेज चमक की आवाज के साथ विमान नीचे गिर गया। छात्रा की डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ये क्रैश आंधी तूफान की वजह से हुआ है, लेकिन अभी इसकी जांच जारी है। ये रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट C-90 एयरक्राफ्ट था, जो रांची और दिल्ली के बीच चलता था। 23 फरवरी को भी इसने रांची एयरपोर्ट से करीब 7:10 पर उड़ान भरी थी। कोलकाता से संपर्क होने के बाद शाम को 7:35 के आसपास एम्बुलेंस का संपर्क कोलकाता और रडार से टूट गया। मतलब उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद ही संपर्क खत्म हो गया था और ये हादसे का शिकार हो गई। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने भी बताया है कि इलाके में खराब मौसम की वजह से ये हादसा हो सकता है, लेकिन असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि हमें करीब 10 बजे एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी, लेकिन इलाके को देखते हुए वहां पहुंचना मुश्किल था। फिर भी पुलिस मौके पर पहुंची। अब दिल्ली की टीम जांच के लिए यहां आएगी और ब्लैक बॉक्स निकालने के बाद कोशिश करेगी जांच करने की। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बताया है कि एक सर्च और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही AIB की टीम को जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में DGCA और AAIB की टीम अभी भी जांच कर रही है। हालांकि इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।